नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया, मस्त मौज बाहर। आइए, लास्ट टाइम हमने अपनी वीडियो में मैनेजर कमीशन के बारे में उसके पूरे ट्रीटमेंट को हमने सीखा था। आज मैं मैनेजर कमीशन के आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। फटाफट से लपालप शुरू करते हैं। मैंने ऑलरेडी आप सभी के लिए फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया है, समय नहीं लगेगा। अगर आप देख रहे होंगे तो मैंने मार्किंग भी कर दी है। मैंने आपको देखो नीचे 5-7 इंफॉर्मेशन दे रखी है। दो क्या स्टार बनाया क्योंकि इनका ऊपर कोई लिंक नहीं है। बाकी सबका जहां पे टपाटप लिंक है वो मैंने बना दिया है। हमें कुछ नहीं करना, हमें क्वेश्चन की फोटो खींचनी है फटाफट से। लीजिए, तू खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो जल्दी से। सभी बच्चे मेरी बेटा फोटो मेरी नहीं खींचनी, क्वेश्चन की फोटो खींच लीजिए। ये आपकी बुक में 2019 में ये है इलस्ट्रेशन नंबर 16। अभी देख लीजिएगा, नाम नारायण के नाम से सर्च करें या फिर 3,20,200 रुपए की बैलेंस है उससे सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, फटाफट दे। और नहीं तो फोटो तो खींच लो मेरे बेटा, हमें सॉल्व करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्लिक। चलो, अब मैं आपके आगे फॉर्मेट लेकर आ रहा हूं। मुझे जब जरूरत पड़ेगी, देखिए इधर की साइड मैंने ट्रेडिंग पेन का फॉर्मेट ड्रॉ कर दिया है, इधर की साइड बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ कर दिया है ना। चलिए, अब क्या लिखा हुआ है मेरे बेटा जी, देखें यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहला आइटम ओपनिंग स्टॉक। लो जी, पहला आइटम ही ओपनिंग स्टॉक होता है, वो हमें दे दिया ओपनिंग स्टॉक। चलो जी, कितना दे दिया? 15,500 रुपए का। क्लियर है। उसके बाद आपको क्या दे दिया? दूसरा पॉइंट है लैंड एंड बिल्डिंग, पॉइंट नंबर 4। तो लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ जाएगा मेरे बेटा जी? बैलेंस शीट का एसेट में, लैंड एंड बिल्डिंग। चलो जी, लैंड एंड बिल्डिंग कितनी दे रही है आपको? 35,000 रुपीज। अच्छा, लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में दे रखा है पॉइंट नंबर 4। मैं नीचे आ गया, पॉइंट नंबर 4 में डेप्रिसिएशन बोला हुआ है 2% का। तो डेप्रिसिएशन क्या कर देंगे मेरे बेटा? यहाँ से माइनस कर देंगे 2%। तो यानी कि 35,000 का 2% कितना बैठेगा मेरे अकॉर्डिंग? बैठेगा 700 रुपया। 2% 700 रुपया, ठीक है ना। तो कितना आ गया ये? 34,300। क्लियर है। लैंड एंड बिल्डिंग डन हो गया। उसके बाद आपको क्या दे रखा है? मशीनरी। क्या दे रखा है मेरे बेटा जी? मशीनरी। मशीन कितना दे रखा है आपको? 50,000 रुपए दे रखे हैं। मशीन के बारे में दे रखा है पॉइंट नंबर 4। अगेन नीचे आ गया, पॉइंट नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है? डेप्रिसिएशन लगा दो। कितना परसेंट? 10%। तो क्या कर दोगे यहां से माइनस, ये कितना आ जाएगा आपका? 45,000 रुपीज। और पीएनएल की डेबिट साइड में मैंने अभी कुछ नहीं लिखा। चलो एक काम करते हैं, लिख ही देते हैं। 2 डेप्रिसिएशन लगी ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, फिर लगा 2 डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। ये आपको हो गया 700 रुपये, ये आपको हो गया 5,000 रुपये। बात क्लियर हो गई? आगे चलते हैं। क्लियर है। उसके बाद मशीन के बाद क्या दे आपको? फर्नीचर एंड फिक्सचर। फर्नीचर एंड फिक्सचर, ये आपको दे रखा है कितने रुपए का? 5,000 रुपए का। और उसके बारे में क्या बोला? पॉइंट नंबर 4 क्या बोला? फर्नीचर डेप लगा दो, लेस डेप्रिसिएशन। कितना परसेंट? 15%। तो 5,000 का 15% निकालेंगे तो कितना बैठेगा? 750 रुपए। क्लियर है। लेस कर दो, कितना बैठेगा? ये बैठेगा 4250। क्लियर है। 2 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्सचर। क्लियर है। 750 रुपए का। क्लियर है। चलो जी, अब उसके बाद आपको दे रखा है परचेजेस ट्रायल बैलेंस के अंदर। परचेजेस ट्रेडिंग के अंदर परचेजेस कितना दे रखा है? 1,06,000 रुपए। परचेज में तो क्या माइनस करते हो? परचेज रिटर्न माइनस करते हो। अगर परचेज मीटर मिल गया तो ठीक है, और नहीं मिला तो जीरो लिख देंगे। सैलरी, सैलरी के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ। आपका इनडायरेक्ट खर्चा सैलरी, सैलरी बोला हुआ है आपको 11,000 रुपए का। क्लियर है ये नहीं है? सैलरी के बाद क्या करेगा? जर्नल एक्सपेंस। जर्नल एक्सपेंस कहाँ जाएगा? पीएनएल के अंदर, जर्नल एक्सपेंस। अब जर्नल एक्सपेंस किधर गया है? पॉइंट नंबर 2 दे रखा है इसके रिगार्डिंग। नीचे आऊंगा तो पॉइंट नंबर 2 को देखूंगा। पॉइंट नंबर 2 में क्या दे रखा है? जनरल एक्सपेंस इंक्लूड इंश्योरेंस प्रीमियम 600 पेड इन एडवांस। मतलब एडवांस दे रखा है, एडवांस इंश्योरेंस। इसे आप प्रीपेड या अनएक्सपायर्ड ही बोल सकते हो।
प्रीपेड या अनएक्सपायर्ड भी बोल सकते हो। लीजिए, तो जो एडवांस इंश्योरेंस है उसे लेस कर दो, क्योंकि वो इस साल का नहीं है। कितने रुपए? 700 रुपया। 700 है ना? नहीं नहीं नहीं, 600 है, 600 है। ठीक है ना? तो 600 माइनस करोगे कितना आएगा? 1900। और यहाँ आ जाएगा एडवांस इंश्योरेंस प्रीमियम, या अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस भी लिख सकते हो। आपकी एसेट बनेगा एडवांस खर्चा। उसके बाद ऊपर आ जाओ ट्रायल बैलेंस में, फिर दे देगा आपको रेंट। रेंट भी आपका क्या हो जाएगा मेरे बेटे जी? खर्चा डेबिट में। कुछ पॉइंट बोला नहीं है, तो रेंट आपको दे रखा है 3000 रुपये का। लो जी, दिखा दो जी, 3000। फिर देगा पोस्टेज एक्सपेंस, अगेन पोस्टेज एक्सपेंस कितने रुपए? 1400 रुपये। क्लियर है? उसके बाद स्टेशनरी, स्टेशनरी खर्चा 1300 रुपये, कोई पॉइंट की बनी है। उसके बाद है वेजेस। वेजेस आएगा सबसे टॉप पर, टू वेजेस। वेजेस के बारे में क्या बोला है? 26,000 रुपये बोला हुआ है वेजेस के बारे में। कितने रुपए मेरे बेटा जी? 26,000 रुपये। बात क्लियर हो गई? कितने रुपए मेरे बेटा जी? 26,000 रुपये। वेजेस का पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, वेजेस 2100 रुपये। हैव नॉट येट बीन पेड, यानी कि आउटस्टैंडिंग, यानी कि पे करना बाकी है 2100 रुपीज, यानी कि कितना हो जाएगा? 28,100। और आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा? बैलेंस शीट की लायबिलिटी में जाएगा। क्लियर है? क्योंकि पे नहीं करा। उसके बाद आपको दे रखा है वेजेस के बाद फ्रेट ऑन परचेज। देखो, फ्रेट ऑन परचेज, परचेज का यानी कि फ्रेट इनवर्ड हुआ ये। अगर फ्रेट ऑन सेल लिखा होता तो इनडायरेक्ट होता। ये कहाँ जाता है मेरे बेटे जी? पीएनएल में चला जाता, 2800 रुपीज। उसके बाद कैरीज ऑन सेल। अब देखो, कैरी ऑन सेल लिखा है, कैरीज ऑन परचेज होता तो नहीं आता, बट ये कैरीज ऑन सेल है, दैट इज ये इनडायरेक्ट हो गया। कैरीज ऑन सेल्स कितना दर का? कैरीज ऑन सेल्स आपको 4000 रुपये। उसके बाद क्या दर का है? रिपेयर। रिपेयर भी आपको क्या हो जाएगा मेरे बेटा जी? इनडायरेक्ट खर्चा, रिपेयर 4500, कोई पॉइंट गिवन नहीं है। रिपेयर के बाद क्या दर का? डेटर। डेटर क्या? तुम्हारी एसेट। दिखाओ जी, बिल्कुल सेम वही पॉइंट। डेटर, डेटर एसेट कहाँ दिखाओगे डेटर को? 30,000 रुपये बैलेंस शीट की एसेट। पॉइंट नंबर 3 दे रखा है कि आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है 5% डेटर के ऊपर। मतलब आपको इसके ऊपर प्रोविजन कितना कर देना है? 5%, यानी कि 1500 रुपये का। क्लियर है ये? नहीं है? अच्छा, एक काम करते हैं, क्या हमें ऑलरेडी प्रोविजन दे रखा है? हमें ऑलरेडी प्रोविजन पूरे ट्रैवलर्स को कहीं गिवन नहीं है, यानी कि हमने नया नया प्रोविजन बनाया है। 28,500 हो जाएगा। तो क्या करोगे? देखो, आपने क्या कर देना है, जो आपको बेड डेट दे रखे हैं, देखो डेटर के नीचे दे रखे हैं बेड डेट, मतलब इतना पैसा मर चुका है पुराना वाला बेड डेट जो ट्रैवलर्स में 600, और इतना प्रोविजन आपने और बनाया, मतलब पैसा मरने के चांसेस बड़े हैं तुम्हारे। क्लियर है? नहीं तो बुरा लगेगा। कितने रुपए? 1500 रुपये, यानी कि 2100 रुपये मरने के, 600 मर के 1500 मर सकते हैं, तुम्हें ऐसा लगता है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक 4100, 6400। कैश इन हैंड हो, कैश एट बैंक हो, तुम्हारी एसेट है। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों एसेट है तुम्हारी। कितना बनेगा? 4100 और 6400। क्लियर है? सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सेल रिटर्न कहाँ जाती है? सेल्स में तो माइनस होती है। तो मिलेगी तब मिलेगी, रिटर्न तो मिल गई है ना अपन को, तो वो उठा के पटक दीजिए। सेल रिटर्न 5100 रुपीज। बात क्लियर हो गई? उसके बाद क्या देगा? इनपुट आईजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, ये दे रखा है। तो मैंने आपको बताया था कि इनपुट वाले क्या होंगे मेरे बेटा जी? एसेट वाले होते हैं, और आउटपुट वाले यहाँ होते हैं। तो देखो, इनपुट वाले मैं बताऊँ, 2 2 4 2 6 ये दे रखा है। इनपुट वाले टैक्स दे रखे हैं, आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी को मिला के 6, और जो आउटपुट वाला है वो एक ही 10, यानी कि ये वाला पोर्शन ज्यादा है। तो यहाँ लिखेंगे आउटपुट आईजीएसटी, ये एक ही दे रखा है आउटपुट वाला 10। इसमें से सारे इनपुट वाले ऐड लेस कर दो, इनपुट आईजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। कितना मेरे बेटा जी? 2। यानी कि हमारा जो एसेट वाला पोर्शन है वो कम है, लायबिलिटी वाला पोर्शन ज्यादा है।
कितना बचेगा नेट 4000, ऐसे करके दिखाओगे। अच्छा जी, अब आ जाओ कैपिटल पे। कैपिटल सबसे टॉप पर आता है मेरे बेटे जी, दिखा जो जी कैपिटल। हमें दे रखा है 60,000 रुपए का ट्रायल बैलेंस के अंदर। लोन फ्रॉम मिसिस नारायण, लोन है ना, लाइबिलिटी है, लोन फ्रॉम मिसिस राम नारायण। और इधर का कितना परसेंट वाला है ये, 9%। कितने रुपए का लोन है, 30,000। ये लोन लिया कब है, क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, नहीं। पॉइंट नंबर 5 गिवन है, लिखा है कि लोन जो ले रखा है राम नारायण से, वो 1 अक्टूबर को लिया है जी हमने, और इंटरेस्ट हैज नॉट येट बीन पेड, अभी तक कोई इंटरेस्ट पे नहीं करा। तो भैया आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो गया, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। कैसे निकालोगे, निकालिए, पूरा निकाल दोगे 30,000 का। 30,000 का कितना परसेंट, 9%, वो भी 1 अक्टूबर को लिया है। अक्टूबर से मार्च कितना बैठेगा, 6 महीना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, काउंटिंग कर लेना। तो 30,000 के ऊपर आपका बैठेगा, 30,000 के ऊपर आपका बैठेगा 9%, 27,000 रुपये। ये कैलकुलेटर भी ना जब धोखे देते हैं तो बड़ा बुरा सा लगता है, वो भी 6 महीने का। तो कितना, 1350 का इंटरेस्ट बनता था, बट मिला ही नहीं है। मिला होता तो ट्रेवल्स में लिखा होता, और यहाँ दिखा देना इंटरेस्ट ऑन लोन 1350 आया। चलो जी, उसके बाद देखा है जी सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर क्या होती है हमारी, ये भी हमारी लाइबिलिटी होती है। सन्ड्री क्रेडिटर बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में दिखा दो, कितने बेटा, 9,600 रुपया। उसके बाद है परचेज रिटर्न। लो जी, मिल गया परचेज रिटर्न, इसके लिए हमने ऑलरेडी स्पेस छोड़ा हुआ था। कितने था परचेज रिटर्न हमारा, 2100 रुपये, ये माइनस कर दो। तो 2,000, 1,00,000, 1,04,000, 1,03,900। चेक कर लेते हैं, 1,06,000 माइनस, यार ये बड़ी दिक्कत है, 1,00,000, हाँ ठीक है जी। उसके बाद परचेज रिटर्न के बाद क्या है, सेल, सेल मिल गई 2,07,300, इसमें से 5100 लेस कर दो, तो 2,02,200। क्लियर है, ये आ गया। डिस्काउंट हमारा क्रेडिट में है, डेबिट में होता है तो मैं यहाँ लिख देता खर्चा मान के, बट क्रेडिट में है, तो ये डिस्काउंट क्रेडिट कॉलम में लिखने का मतलब है डिस्काउंट मिला है तभी क्रेडिट है, तभी इनकम है, इनकम ही क्रेडिट होती है। आउटपुट जी IGST में डील कर लिया, और इसके सारे पॉइंट 1 2 3 4 मैंने रिकॉल भी कर लिया अपने को। अब छठा पॉइंट है क्लोजिंग स्टॉक का। क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारा यहाँ आ जाएगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना आ रहा है मेरे बेटा जी, 14,900 रुपये का। क्लियर है, और यहाँ दिखा देना क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट की एसेट में 14,900 रुपये का। क्लियर है। अब देखो इसमें अभी एक पॉइंट रह गया है, उसे मैं स्पेशल अलग से लिख रहा हूँ ब्लैक पेन से, मैनेजर कमीशन के बारे में। तो बेटा मैनेजर कमीशन पे करना हमारे लिए खर्चा होता है, पहली बात तो उसे यहाँ दिखा देना खर्चा मान के। इस खर्चे के बाद ही तुम्हारा एक सही प्रॉफिट निकल कर आएगा, जिससे तुम क्या बोलोगे, नेट प्रॉफिट बोलोगे, और वही प्रॉफिट बैलेंस शीट की लायबिलिटी में कैपिटल में ऐड होगा। दूसरी बात, और वही मैनेजर कमीशन तुम्हारा यहाँ पर भी आने वाला है, ठीक है ना, मैनेजर कमीशन पे नहीं करा तो लायबिलिटी में बनेगा यहाँ पर। अब कुल मिला के हमें क्या करनी है भाई, मैनेजर कमीशन की कैलकुलेशन करनी है, और हमें बैलेंस शीट को मैच करके दिखाना है, बात खत्म। हमारा मेन मैसेज इतना रह गया, ठीक है। चलिए फिलहाल क्या करते हैं, फिलहाल तो भैया अपना ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, ये ऐड करते हैं, ये लेस करते हैं, तो क्या निकल कर आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। निकाल के देखो भैया, टोटल, टोटल करें जरा, मोबाइल से करना पड़ेगा, करते हैं 2,02,200, 14,900, ये आपका आ जाएगा 2,17,100। अब इसमें तो ये खर्चे वाला पोर्शन लेस कर दो, 15,500, 1,03,900, 28,100, और 2,800। ये आपका आ जाएगा प्रॉफिट 66,800, यहाँ आ गया जी। अब देखो मेरा मेन मकसद है इस क्वेश्चन को कराने का, मैनेजर कमीशन बताना। सब कुछ कर दिया, सब कुछ वैसा ही है,
देखो अगर मैं मैनेजर कमीशन के बारे में बताऊं तो इन्होंने क्या बोला है, मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू कमीशन, मैनेजर को कमीशन दे दो कितना परसेंट, 10%, किसका, नेट प्रॉफिट का। अगर खाली इतना भी लिखा होता ना तो समझ जाना आफ्टर वाला फॉर्मूला लगाना है, बिफोर आफ्टर बता दे, हालांकि लिखा भी है। अगर खाली नेट प्रॉफिट भी लिखा होता है ना तो समझ जाना आफ्टर वाला ही लगाना है। और यहाँ तो खैर बोला हुआ है कि नेट प्रॉफिट कौन सा, आफ्टर चार्जिंग कमीशन, यानी कि आफ्टर वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, याद है ना, आफ्टर वाला। इनके क्वेश्चन कह रहा है कि सारे खर्चे लेस करो, मैनेजर कमीशन भी लेस कर दो, और क्या लेस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा, भाई मैनेजर कमीशन को लेस करने के बाद तो यही आएगा इसके ऊपर। अरे जब मैनेजर कमीशन ही नहीं पता ये कितना लेस करना है तो ये कैसे आ जाएगा, इनकी आफ्टर वाला पॉसिबल नहीं है। तो हमने क्या करना है, ये ऐड कर देना है, ये लेस कर देना है। देखो ये अब तक की जितनी इनकम ऐड कर दो जो भी है, ये जितने भी खर्चे लेस कर दो। आप क्या करो, मैनेजर कमीशन से, ये मैं कर रहा हूँ ऐसे तीर मार के, आप एग्जाम में मत करिए आना, ठीक है ना। मैनेजर कमीशन से पहले वाला प्रॉफिट निकालो फटाफट से, कैसे निकालोगे, 66,800 जमा 1200 माइनस कर दो जितने भी खर्चे, 1350 माइनस 4500 माइनस 4000 माइनस 11000 माइनस 700 माइनस 5000 माइनस 750 माइनस 1900 माइनस 3000 माइनस 1400 माइनस 1300 माइनस 2100, यानी कि ये मेरा आगे बेटा जी क्या, 31,000 रुपये निकल कर आ गया। कितना आगे मेरे बेटा जी, 31,000 रुपीज आगे जी, 31,000 रुपीज ये निकल कर आ गया बेटे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये क्या है, इसे कहते हैं PBCC, मैनेजर कमीशन से पहले वाला प्रॉफिट, सब कुछ घटा है, मैनेजर कमीशन नहीं घटा क्योंकि वो पता ही नहीं कितना घटेगा, बोलो आइए ना। तो PBCC फाइंड हो गया, PBCC के ऊपर रेट क्या है, 31,000 के ऊपर कितना बोला हुआ है, इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, ये फॉर्मूला है हमारा। देखो मैं लिख भी देता हूँ, रफली PBCC इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, आफ्टर वाला फॉर्मूला ये होता है। तो PBCC निकाल दिया, इंटू रेट लिख दिया, 100 प्लस रेट लिख दिया, इसको सॉल्व कर लो, इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110, ये हमारा आएगा 2818, लो जी 2818, 31,000 माइनस 2818, ये आएगा 28182। अब देख लो क्वेश्चन ने क्या बोला था कि मैनेजर कमीशन घटाने के बाद जो प्रॉफिट आए उसके ऊपर 10%, देखना अगर तुम इसके ऊपर 10% लगाओगे तो कितना निकलेगा, इतना ही तो निकलेगा। बट तुम पहले नहीं निकाल सकते थे क्योंकि तुम्हें यही नहीं पता था, तो ये कैसे पता चलता, जैसे PBCC के ऊपर ड्रामा लगाया है, और मैंने पहले वाली वीडियो के अंदर इस पूरे ड्रामे को क्लियर करा है कि फॉर्मूला कैसे बना है, सब कुछ सारी बातें बताई हैं, जाकर आप देख लीजिएगा, क्लियर है। बस अब इसी प्रॉफिट को 28182 को यहाँ लेके जाओ, यहाँ ऐड कर दो इस नेट प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट में इसे ऐड कर दो, 28182 ऐड कर दो, कितना आएगा ये 88182, बस और कुछ नहीं है। अब क्या करो बेटा जी, बस भगवान से प्रार्थना करो ये बैलेंस शीट आपकी मैच कर जाए, हे परमपिता परमेश्वर परमात्मा आपके असीम अनुकंपा से ये बैलेंस शीट मैच कर जाए, बस क्लियर है। 30 प्लस 1350 प्लस 2818, ये आ रहा है मेरे बेटा 1,38,050, 1,38,050। अब इसका टोटल लगा लो, यहाँ का लगाओ जी लगाओ, 34300 45,000 4250 600 28,500 4100 6400 14,900, ये भी कितना आ गया 1,38,050, ये है देखो मैलेशिया आपकी मैच कर गई, क्लियर है। होप्स तो आप सभी को समझ में आया होगा, नहीं आया है तो कोई भी परेशानी हो दिक्कत हो 9953247951 में व्हाट्सएप करें, अपनी परेशानी को दूर करें। आज के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।